जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी। मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि महाभारत क्यों हुई। आज ये किताब खरीद लाया, कल वो किताब ले आएगा, फिर एनसीईआरटी ले आएगा, पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। अब पढ़ने की आदत छोड़िए, लिखना शुरू करिए। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहीं के। बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। तभी तो पढ़ोगे। आग है ही नहीं अंदर। ऊपर से मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर। कितने लोग आते हैं कोचिंग करने, वो कोचिंग से वापस चले आते हैं, वो अपने डाउट्स पूछते ही नहीं क्लास में, टीचर से मिलने ही नहीं जाते। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। स्टूडेंट, तुम जहां भी सीखने जाओगे, ये सब कॉन्सेप्ट लेकर, मैं तो क्लास में देखता हूं 500 लड़के, 600 लड़के बैठे होते हैं, सवाल ही नहीं करते, एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। जब तुमको तुम्हारी एजुकेशन इतनी हिम्मत नहीं दे पाई कि तुम भीड़ में खड़े होकर प्रश्न कर सको, तो वो एजुकेशन तुम्हारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। अगर तुम पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, और तुम सवाल नहीं कर सकते, भाई तुम सवाल, यहां इतने सारे लोग बैठे, अगर तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो और लोग हंसते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लोग सिर्फ मुर्दों पे नहीं हंसते। तुम अगर जिंदा हो, तुम जिंदा हो तो लोग तुम पर हंसेंगे। तो एजुकेशन कम से कम इतनी तो क्षमता दे कि मैं पूछूंगा हाथ उठा के। हम जब आईएएस की तैयारी करने गए तो हमारे गांव में हर आदमी, मतलब एक साहब तो हंसना शुरू किया उन्होंने, और हंसते हंसते गिर गए वो। उन्होंने हमसे पूछा दिल्ली क्यों जा रहे हो, अब मेरा दिमाग खराब था, मैंने कह दिया मैं आईएएस की तैयारी। बोले आईएएस? फिर वो हंसने लगे और हंसते हंसते वो गिर गए। और उस हंसी का इतना रोल रहा मेरे जीवन में, मतलब उस हंसी ने मुझे एकदम मजबूत कर दिया था कि अब आईएएस ही बनना है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि महाभारत क्यों हुई। आपको कोई डांट दे उतना बुरा नहीं लगता, आपको कोई भगा दे बुरा नहीं लगता, जब लोग हंसते हैं ना तब बहुत दर्द होता है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि आईएएस, प्रधानमंत्री बनने वाले आदमी। अरे मैंने कहा यार क्यों चढ़ा रहे हो फालतू में। भगवान का आशीर्वाद से आज भी हमारे साथ हैं। और मैं अगर उनसे कोई भी बात कहता हूं तो तुम्हारे लिए तो कल ही कर लोगे। मैंने कहा सोच रहा है हवाई जहाज खरीद लो। अरे ने कहा भैया जी लेने दो। लेकिन उन्हीं की वजह से, मतलब आज जहां भी मैं हूं उसमें सबसे ज्यादा योगदान मेरे पिताजी का है। और वो योगदान क्या है सबसे बड़ा, उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया। हमेशा हर चीज में, अरे तुमसे क्यों नहीं होगा, तुम ही करो। मैं जब सेमिनार लेने निकलता हूं तो आमतौर पर उनसे बात कर लेता हूं। कोई भी मैच हो तो जब मैच खेलने आप उतरते हो ग्राउंड पे, तो हर मैच में एक फीलिंग तो रहती ही है। मैं उनसे बोलता हूं कि यार सेमिनार है, हाँ ठीक है तुम जाओ, तुम एक दिन यूएन में भी बोलोगे। और वो चीज इतनी उत्साहित कर देती है। ये पेट दिखाई पड़ता है, ये पेट दिखाई नहीं पड़ता। तो अगर ये 4 रोटी हजम करता है और पहले दिन तुमने इसे किसी दिन 15 रोटी दे दी, वॉमिटिंग शुरू। जितने लोग तैयारी शुरू करते हैं, मैंने देखा शुरुआत में इतना पढ़ना शुरू करते हैं
पहले दिन से 10 घंटा 15 घंटा आराम से। आपको पता नहीं, आपको लगता नहीं कि ये पेट है ना, हजम करना होता है, सिर्फ अंडरलाइन करना नहीं होता। मैंने 98% स्टूडेंटों को देखा है, वो किताब को अंडरलाइन करने को पढ़ाई मानते हैं। कितने लोगों को इस बात का वो रहता है, मुझसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर हमें कुछ याद नहीं रहता। आपने हजम ही नहीं किया। मूवी आपको पूरी याद रहती है ना, नॉवेल पढ़ा आपने पूरी याद रहता है, पूरा नॉवेल, एक एक लाइन, एक एक कैरेक्टर याद है। ये क्यों नहीं याद है? क्योंकि आपने हजम करने की कोशिश नहीं की। आज ये किताब खरीद लाया, कल वो किताब ले आएगा, फिर एनसीईआरटी ले आएगा, पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। सदाशिव पेट में खड़ा है यवले चाय की दुकान पे, किसी ने कह दिया पॉलिटी की नई किताब आई है, तुरंत देखे, अच्छा कौन सी भाई साहब? पता लड़कों ने बता दी कि ये किताब, गए बाजार से किताब लिया। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, बिना सोचे लिख नहीं सकते। एक फॉर्मूला है 20 पेजेस पर डे। आप लिखिए। आप किसी भी कोचिंग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई टॉपिक खत्म होता है, उस टॉपिक को आप कम से कम 5 बार लिखिए। अब पढ़ने की आदत छोड़िए, लिखना शुरू करिए। जितना आप लिखेंगे उतना सोचने की क्षमता या हजम करने की क्षमता डेवलप होगी। पहले दिन जॉगिंग करने गए, 2 किलोमीटर गए, 5 दिन 6 दिन 2 किलोमीटर जाते रहे, फिर 10वें दिन 5 किलोमीटर, क्षमता बढ़ी ना। एक दिन में नहीं बढ़ेगी। क्लास खत्म हुई, आप घर गए, आप जो 2.5 घंटा पढ़ा है उसको रीराइट करने की कोशिश करो। संभावना है कि आप सिर्फ 30% लिख पाएंगे, शायद। कुछ लोग तो 10% भी नहीं रिकॉल कर पाते।